चलो दोस्त, आज एक नया सेट देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी का। एक सेकंड मेरे भाई। एक सेट नंबर है अपना 19वां सेट है। 26/9/2022 का हुआ था। पहला शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट है। क्या है? मॉर्निंग शिफ्ट है। चलो अब इसको देखते हैं मेरे बड़े भाई। क्वेश्चन नंबर ये आया। रीजनिंग का क्वेश्चन है डायरेक्शन का। कह रहा पी शहर क्यू के पश्चिम में है। क्यू के कलर थोड़ा चेंज कर लेता मेरे बड़े भाई। रेड कलर ले, रेड ही ले लिया। चलो, पी जो है क्यू के पश्चिम में। पी क्यू के पश्चिम में है। बात इतना हो गया। शहर पी यस के 10 पश्चिम, यस के दक्षिण पश्चिम में है। सॉरी मेरे बड़े भाई, ये देखते हैं बाद में। हम इसको दक्षिण पश्चिम में होने का मतलब है यहाँ पर ये होगा। यस, तभी तो ये दक्षिण पश्चिम में आएगा इससे। ठीक है, चलो रहने दो भी। दक्षिण पश्चिम में है। शहर यस क्यू के उत्तर में है। हम यहाँ पर आ जाएगा मेरे बड़े भाई। क्यू के उत्तर में है। ठीक, चलो यस क्यू के उत्तर में है। यदि शहर आर क्यू के उत्तर पूर्व, आर क्यू के उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में, सॉरी, दक्षिण पूर्व में है। तो ये हमारा दक्षिण और ये पूरब हो जाएगा कौन? आर, ये साइड। शहर एम ये आर के पूरब में है। आर के पूरब में है एम। तो शहर एम के सापेक्ष पी का दिशा। अरे भाई, जो इसका दशा होगा, जो इसके अनुसार इसी सिद्ध में है, तो इसी के सिद्ध में है। इससे लाइन खींच ले मेरे बड़े भाई। अब देख इधर क्या दिख रहा। ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण का है क्वेश्चन। द्विघात का समीकरण का मूल ज्ञात करें। चलो कुछ नहीं दिक्कत है। के का मान ज्ञात करें। मूल समान है मेरे बड़े भाई। मूल समान होता तो कंडीशन हो जाता पहला नंबर हमारा कि मूल इक्वल होवे रूट। तो हमारा कंडीशन क्या हो जाता मेरे बड़े भाई? डी बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बड़े भाई? डी इक्वल टू, सॉरी, बी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac बराबर डी का वैल्यू 0 हो जाता है। यही ना निकालने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से कर लो मेरे भाई। बी का मान क्या है? एक्स का जो गुणांक रहता है, तो -k का स्क्वायर 4, ए के मान 1 और सी के मान क्या है? 169। इधर बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हिल जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, तो के स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। ये के स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा इधर माइनस, इधर प्लस में आ जाएगा। इस साइड 169। ये हो क्या रहा है? देखता हूँ, एक सेकेंड। हमारा क्या बराबर? अंडर रूट 4 गुने 169
करता हूँ दोस्तों, इसका प्लस माइनस में लिखिएगा 2 और ये 13 का है, का प्लस माइनस 13 दूनी 26। इजी क्वेश्चन है। ये क्या मेरे दोस्त, ये है अपना 3 व्यक्ति का आयु, 3 व्यक्ति का आयु का योगदान, मान लो तो 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड, ठीक है। 44 इक्वेशन 1, उनके संख्यात्मक गुणनखंड तो ये तीनों का गुना जो 1950 से साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति का योग अंतर, दूसरे यानी पहला दूसरा है तीसरा, नहीं दूसरे दूसरे और तीसरा का अंतर, एक मिनट, अंतर दूसरे और तीसरे का व्यक्ति का योग अंतरों को पहले और दूसरे व्यक्ति को अंतर से घटाने पर, यानी पहले और दूसरे यानी 1 -2 -3 करने पर घटाने में 5 राजस्व प्राप्त होता है। चलो लिख देते हैं, अभी यहाँ पर लिख लें मेरे बड़े भाई। एक किसका है, ये वाई, दूसरा पर बैठा है माइनस, दूसरा पर कौन है वाई, तीसरा पर कौन है जेड। जो जो बोला वो वही मैं कर रहा हूँ दोस्त। अब देखिए इसको तोड़ दे, माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, क्या आ गया एक्स -2y प्लस जेड बराबर 5, ठीक। इस समीकरण नंबर 3 ये हो गया हमारा दूसरा। अब देख तो समीकरण 1 और 2 में घटा दे, 44 मेरे दोस्त, ही ना। वो घटाने पर यानी समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, 3 -1 करने पर तो सब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस ही प्लस था, माइनस ही प्लस था, माइनस ही भी प्लस था, ही माइनस ही, वाई वाई कट जाएगा तो जेड जेड कट जाएगा, -2 और -3y हो जाएगा। ले मेरे भाई माइनस में से ही 5 घट जाएगा तो -39 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या y बराबर 3 से भागा जाएगा 13, y बराबर 13। पूछा है कि दूसरे व्यक्ति का वर्तमान आयु, दूसरे व्यक्ति निकल गया, y का मान हमारा 13 वर्ष। वो जैसे जैसे क्या वैसे वैसे किए हम मेरे बड़े भाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, अब देख इसमें हमको क्या करना, कुछ मत कर। देख एक फार्मूला तो -b का, एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना कर ले, बस 10 कर ले, 34 और 45 और 11 75 कर ले, बस कैलकुलेशन है। 10 4 11 1 12 के 2 बाकी 1 3 1 5 1 6 3 1 46 46.2 घटा दी इस बार, यही घटा देता हूँ दोस्तों, घटा रहा हूँ इस बार। हाँ 0 14 में से 7, यहाँ बच जाएगा 3, क्योंकि 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, 22.7 गुना 22.7 आ जाएगा, फिर गुना में कितना दोस्त 5.15, ठीक। और नीचे इसका देख तो मेरे बड़े भाई, इसमें से कॉमा ले ले, इसका भी, ये तो हमारा कॉमा ले लेंगे 22.75, ये कॉमा ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 22.75 प्लस 20.45 गुना 22.7,
तो ये गुना में है तो ये दोनों उड़ जाएगा, कट गया, कोई शक भी नहीं इसमें। आगे प्रोसेस देख, जो ऊपर में है जो लिखते जा, यहाँ तो हमको लिखना पड़ता है ना दोस्त। अब यहाँ आया 5.75 गुने, इक्वल से जोड़ने के बाद देख 5 5 10 का शून्य बाकी है, 7 11 12 के 2 बाकी है, 3 4 43.20 आया। ये कैसे हो गया दोस्त? ये कैसे हो गया मेरे भाई? कैसे जोड़ दिए हम? सॉरी, यहाँ 22.5 न बचे, 25 ना है मेरे दोस्त, एक कॉमा निकाले हम, 25.5, ये हमारा 25 न हो जाएगा, 7 7 जगह 12 के बाकी 5 1 6 46.20, 46.2 आ जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया दोस्त। अब बचा कितना? दशमलव से 2 पॉइंट कट गया, तो देख 5 25 15 25 75 1/5 आ जाएगा, यानी पूरा पूरी 5 बार में भागा जा रहा है आंसर। बस ये कुछ नहीं, कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन। ये जी के नहीं पता, हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान में अल्पाइन मीडोज में क्या बताऊँ इसके बारे में? ये क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यानी ऑब्जेक्ट एच बराबर का हाइट है कितना? 3 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बोले तो ये वाला लेंस। मिले इधर से टकराया, ये हो गया एफ हमारा। तो एफ बराबर क्या है मेरे दोस्त? एफ फोकस दूरी, ये बराबर प्लस एक ही मान ले, इसमें एफ एफ में दिया है, बाद में वो रेशियो में हो जाए, आवर्धन क्या होता है? रेशियो में होता है कोई, तो हम एक ही मान लिए, ये पटा देंगे एक। ये उत्तल से लेंस की दूरी, ये बराबर माइनस कितना है? 1.5, ठीक। आवर्धन ज्ञात करें तो यम बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? ये बटा यू, और एच आई एच ऑब्जेक्ट, वो पर ऑब्जेक्ट रेशियो होता है। मेरे भाई बता तू, वस्तु रखा इधर, तो पॉजिटिव आता है इसे 3 सेंटीमीटर, कहीं वस्तु रखा होगा 3 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा ही, बनेगा प्रतिबिंब नीचे, तो भी बराबर निगेटिव। ये देख तो क्या बनता है, हमको निकलना पड़ जाएगा क्या? भी के मान, एच के तो है दूरी, हमारा निकलना पड़ेगा भी के मान, तो निकाल ले मिरर फार्मूला से दोस्त। 1/v माइनस यू में रखाएगा, वस्तु कितना है? 1.5 बनेगा, मतलब 1. ऐसे लिखेंगे 1.5, तो ऊपर 10 चला जाएगा, हो जाएगा 10/15। और ये एफ तो एक ही है,
एफ एम, सॉरी मेरे दोस्त, फार्मूला गलत लिखे, माइनस में होता है, तो बीच में माइनस, फार्मूला यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस था, इधर फिर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 में से 10 गया 5/15, ये क्या हो जाएगा, 15 में से 10 के पॉजिटिव आ जाएगा। ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 15/5 बराबर 3। अब मेरा भाई बता, भी के मान कितना आया 3, माइनस यू, माइनस यू के मान कितना है 1.5, मतलब दशमलव हट जाएगा 2, तो 15 दूना 30 माइनस 2, मतलब माइनस क्या दर्शा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, क्या बन रहा, वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर से 3 देखना पड़ता दोस्त, और कुछ नहीं है। बोल रहा ABC 3 त्रिभुज है। चल मेरे बड़े भाई 3 त्रिभुज आपको मान लिया, क्या है, त्रिभुज है, चल मान लिया मैंने त्रिभुज है, ठीक। बोल रहा क्या, ए बी को x तक बढ़ाया जाता है, x से 3 बच गया c, ए के सामने वाला 3, 3 रेशियो में, बी के सामने वाला 4, 4 रेशियो में, बाकी बच गई 5 रेशियो में। अब हम जानते हैं कि ये एंगल, ये जो एंगल होता है, ये दोनों, ये वाला जो बाजू वाला छोड़ के ये दोनों का योग के बराबर होता है। हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो हमारा यहाँ तीनों कोण का 5 4 9 3 12, और ये जो एंगल होगा हमारा, यहाँ का मान देखना दिया है, बाह्य कोण, तो जो सी, ये दोनों का सामने बी को मान दे पूछा, तो ये दोनों का बाह्य कोण पूछा, एक्सटर्नल एंगल, तो हमारा ये दोनों का योग बराबर होता है 8, तो कर ले भाई 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। ये क्वेश्चन था। पॉलिटिक का क्वेश्चन है। इसमें पता क्या पूछ रहा, भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण, साधारण प्रस्तुत कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करो का पता नहीं चल रहा मेरे भाई। धन विधेयक हम जानते हैं 110 आर्टिकल में, जो लोकसभा का अध्यक्ष निकालता है। अध्यादेश कौन कर जारी करता है, 100 कितना आर्टिकल में, 163 की 161, शायद देखना पड़ेगा, 121 की 100 कितना में, अपना 1 2 3, क्या है 1 2 3 कि अपना राष्ट्र प्रेसिडेंट निकालता है, फिर 223 से निकालता है गवर्नर, गवर्नर कौन, स्टेट का गवर्नर जो होता है ना सी, वो गवर्नर निकालता है, शायद ये अपना निकालता है राष्ट्रपति निकालता है, देखना थोड़ा। साधारण वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 112 में है, 112 में आर्टिकल में, ये थोड़ा केयर करना। अब पूछ रहा क्या मेरे दोस्त, 7 डिब्बा है, एक के ऊपर एक, इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं, ये सब कुछ नहीं, क्वेश्चन है बनाते जाना है। चलो, यल स्टैक
में नीचे से 5वां है, एल स्टैक से नीचे से 5वां है। ले भाई, एल जो है 5 है, तो इसके नीचे कितना है बंदा? 1 2 3 4 बंदा है। 5 ये हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। बैठ गया अपना। एम एम एल के ठीक ऊपर है, एल के ठीक ऊपर है। ये तक लाइन क्लियर हो गया, ये भी लाइन क्लियर हो गया। ओ ओ जे है मेरा दोस्त, ओ ओ और एल के बीच केवल 3 है। ओ और एल के बीच केवल 3, इधर तो होगा नहीं। ओ एल 1 2 3, वह सबसे नीचे आएगा तभी तो 3 बंदा बैठेगा। पी और एन के बीच केवल 2 है, पी और एन के बीच केवल 2 है। बताइए, यहाँ तो वहाँ तो हो सकता है। देख, यहाँ भी बैठ सकता है। देख, इधर बैठा रहा पी, पी और एन नहीं होगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही बनेगा ऊपर, और यहीं पर वो बैठेगा। एन एन क्यू के ठीक ऊपर है। एन जो मेरे भाई, एन देखिए यहीं पर बैठने गया। एन जो है क्यू के ठीक ऊपर तभी हो सकता है, तब हमारा ई पी यहाँ बैठ सकता है। पी एन के ऊपर है, पी जो है एन के ऊपर किसी एक स्थान पर, कोई मतलब नहीं, ठीक ऊपर नहीं। कौन सा डिब्बा नीचे से छठे स्थान पर है? तो मैं भाई छठा स्थान पर ही होगा। 1 2 3 4 5 छठा एम होगा। कह रहा मेरे भाई, रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या इतना है। मान ले पेन, मान माना कि माना कि पेन कितना है दोस्त? पेन बराबर है 1, तो पेंसिल क्या हो जाएगा? पेन पेंसिल 60 में जो भी संख्या घट जाएगा तब हो जाएगा। यदि उसके पास 25 पेन अधिक होता, पेन में 25 अधिक होता दोस्त, ठीक, बराबर। और 5 पेंसिल कम होता, 5 पेंसिल कम होता, 60 पेंसिल है तो 55 हो जाता दोस्त, ई -1। तो पेनों की संख्या, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये साइड, तो पेन की संख्या पेंसिल की संख्या का दुगना है, पेंसिल की संख्या का तिगुना है। तो उसके पास मूलतः यही है। माना कि मूलतः ही नहीं, पुराना वाला। पेन और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, देखता हूँ दोस्त। कुछ नहीं कर दिए। पंतिया 15 5 बाकी पंतिया 1600 165 -3x इधर आया। 3x तो हो जाएगा इधर 4x, फिर माइनस हो जाएगा, 25 से घट जाएगा तो 0 4 140। तो x बराबर हमारा क्या बच जाएगा दोस्त? x बच जाएगा 4 तिया 12, 2 पंचों का 20, यही ना? तो x किसको माने? 35, इसमें घटेगा 35, 60 में 35 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 25। अब बता, पेन है इतना, पेंसिल है 25, तो बोल रहा पेन और पेंसिलों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ ये संख्या नहीं, पेन और संख्या ज्ञात तो मौजूदा है, क्वेश्चन ही गलत है। इस हिसाब से देखो, पेन और पेंसिल की संख्या के यहाँ लिखता अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में सही लिखा होगा। तो दोनों का गैप कितना बन रहा है? 10, तब हमारा ही 10 हो जाता। ऑप्शन नंबर 1। ये देख तो सीरीज वाला कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है? देख तो 0 0 1 3 अल्टरनेट 1 है ना? फिर 7 4 6, जहां से छोड़ा 7 4 6, ये भी पैटर्न पर बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है। 2 3 0, 2 3 0, देख तो बन रहा ना? जब 4 देख, जहाँ 4 4 के बाद क्या आना चाहिए था? 6, 6 के बाद क्या आना चाहिए था? 2, ये तो हुआ नहीं, तो बैठा नहीं। फिर यहाँ देखते हैं,
अगर यहाँ पर हम देखते हैं 4 4 6 2 आना था, यहाँ 4 आ गया, ये भी नहीं है। 4 से स्टार्ट वाला हमने देखना नहीं है, तो हमारा नंबर गलत यही है। ये तीनों एक सीरीज में, एक जैसा सीरीज में है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन 1953 में हुआ था, 1956 में शायद हुआ था। यही इसी में एक आर्टिकल में था कि 2 राज्यों में एक-एक बनल रह सकता। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भूमि भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार सुधार न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता था। 1951 में हुआ था पहले। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्त? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई किस टाइम पर हुआ था ये? सब याद रखना, सब पूछता है उस समय का करंट के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे से भाई अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 नंबर ना। देखिए, एक होता है हिंदी में बोलते हैं इसको, ये फार्मूला याद रखना, अनुभाविक अनुभाविक संबंध। सबसे बढ़िया इंग्लिश में याद रखना, इम्पेरिकल रिलेशन। दोस्त मेरा इम्पेरिकल याद रखना, इम्पेरिकल रिलेशन। ये होता क्या है? मोड। ये रिलेशन दर्शाता, मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन। बहुत पूछा था। मीडियन माइनस 2 मीन ये रिलेशन होता है, बस यही फार्मूला होता है। इसी को बोलते हैं इम्पेरिकल रिलेशन, इम्पेरिकल रिलेशन। तो इसमें देख, मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? मध्यिका, ये हमारा पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, बहुलक देख, जिनका मात्र 46, तो मात्र 2 माइनस है 46, यहाँ पर बराबर कर दे 3। मान लिया मीडियन क्या मान लिया? x। बहुलक कितना है? 45। दोस्त मेरे भाई बता तू, ये कितना आ जाएगा? इधर माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा। इधर के तो 46 दूना 92, इधर का माइनस इधर प्लस जुड़ जाएगा। 5 2 7 9 4 13, और 3 से ही भागा दे देगा, तो x का मान निकसेगा। तो 3 चौका 12, 7 3 5 15, 2 दशमलव बार में जाएगा, 0 छोटी 18, फिर 2 उतरेगा छोटी 18, मतलब 5 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब 45.61 7 67 45.67 आएगा। मतलब क्या है दर्शा रहा है इसमें? देख, ये 70 हो जाएगा डायरेक्ट, इसके इसके भी लिख सकता, 45.67 पैसा आता तो 70 पैसा डायरेक्ट बना दिया, क्या दिक्कत है? अब देखिए 90 पैसा है, ये 10 पैसा है, 50 पैसा है, 70 पैसा है, एक जीरो लगा। समझ गया बात को? देख सीड है, कुछ सी का सीड है, ये क्या सीड है? एक नीचे आता है, एक ये क्या बोलता है बीच में? परंकुर, यानी परंकुर अनुकुर बोलता है क्या? परंकुर, परंकुर होता है, एक अनुकूर होता है, कैसे नाम बोलता है? समझे बात को? तो ये कहाँ पाया जाता है? पंकुर ये सीड में पाया जाता है, सीड में पाया जाता है। 9th का बायो में देखना, बायोलॉजी में से समझे। मूलांकर, हाँ परंकर एक मूलांकर होता है, मूलांकर। तो मूलांकर बनता है जड़ बनता है, रूट बनता है, रूट। यदि परंकर माने
तना बनता है, क्या बनता है? तना बनता है, तना बनता है। ये बीज में पाया जाता है, बस सिंपल सी बात है। ये सब क्वेश्चन में कुछ करने लायक नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर पावर 4 है, 10 पर पावर लिख सकता हूँ, देख मेरे भाई। नीचे 5 में दिया था, तोड़ दे। 3 पर पावर 2 इंटू 4 लिख दे। 2 इंटू 5 लिख दे और पावर यहाँ पर 3 लिख दे। और 4 पर पावर -4 लिख दे। और ये 4 मतलब क्या है? रूट। 4 पर पावर 2 ऐसे भी लिख सकता है। 4 पर पावर 2 1/2 तो कट जाएगा, तो 4 ही आ जाएगा यहाँ। 4 और नीचे लिख दे 5 पर पावर 6, 3 पर पावर 6। सोल्यूशन कर दे, कुछ नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8। 2 पर पावर भी 3 ही, 5 पर पावर भी 3 और ये 4 प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 पर पावर -3। ये मेरे भाई 5 पर पावर 6, 3 पर पावर 6 कर दे। क्या नजर आ रहा है मेरे भाई? कुछ तो नजर आता होगा। यहाँ बचेगा 3 कट जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर क्या? 3 पर पावर 2। ठीक। ये 5 तो नीचे बच जाएगा कितना दोस्त? 3। 5 पर पावर 3 और ये हमारा 2 ऊपर तो खत्म हो गया। 2 पर पावर 3 और ये 4 पर पावर नीचे आ जाएगा प्लस में। बता मेरे भाई, तू खुद बता। नीचे वाला और हम करते हैं इसको। 3 तिया 9, इसको तोड़ दिया, 9 हम कर दिए। 2 दूना 4, 5 अरे 25, 7 से 5। ये 4 के एक तो 4, 4 चौका 16, ये 4 से 4 ही खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बचा 9 बटा 125 इंटू 16 कर दे। 16 पचे 80, 8। 16 दूनी 32, 8 46। 16 4 20। 2000 आ गया मेरे भाई। नीचे आ गया 2000। 21 से संभव हो गया। सॉरी मेरे भाई, सॉरी। हाँ, ये कट गया। ये आ जाएगा हमारा कितना? और एक 3 ना है तो 2 एक और हो जाएगा, तो 208। तो 16 से नहीं गुना हो जाएगा हमारा, ही 8 से गुना हो जाएगा हमारा। 8 से 25 के 8 नहीं, 1000 आ जाएगा मेरा भाई। 25 पर 125 गुना 8 करोगे तो 1000 है हमारा ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं है। देख हम इस है क्या हमारा लिखते हैं पैड से, तब हमारा दिक्कत होता है। कॉपी कलम पर बहुत फास्ट होता है, को लिखना पड़ता है। लिखने की ना हैबिट नहीं। बोल रहा देख, अंक 2 का स्थान 4 से परस्पर। परस्पर के मतलब होता है कि दोनों आपस में बदलना। परस्पर का मतलब म्यूचुअल। ये दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर। 2 और 4 की जगह पर। 4 के जगह 2 के स्थान पर और 4 के स्थान पर 2 आ जाएगा मेरे भाई। देख नहीं समझ में आया तो दोनों लिख दे, 2 और 4। और अंक 5 और 3 का 5 और 3 दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। व्यंजक को मान ज्ञात करें। 4 की जगह पर 2 दिखेगा, 7 तो कोई वैल्यू नहीं है। प्लस 5 की जगह पर 3 दिखेगा, 6 तो चेंज है नहीं, भागा 6। 2 की जगह पर हमको 4 दिखेगा, 3 की जगह पर हमारा 5 दिखेगा, कुछ नहीं। छो चौका 36। अब हमारा आ जाएगा 36 33 और ये 5 चौका 20। तो 3 1 हो जाएगा हमारा कितना? 13। ये सब क्वेश्चन में जान है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और सब पिछला वीडियो में बहुत सारा बताएं, अब नहीं बताएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, कोई भी नियम हो, दायां अच्छा बाएं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटता हो। बस क्या कर रहे हैं? प्रेरित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित दिशा परस्पर एक दूसरे से क्या होना चाहिए? तीनों 90 डिग्री पर होना चाहिए बस।
माधव बिंदु ए से ड्राइव करते हुए पूरब की ओर 16 किमी जाता है। माधव एक व्यक्ति दोस्त ड्राइव करते हुए पूरब की ओर 16 जाता है। यहाँ तक हमारा काम बन गया। फिर वह दाएं मुड़ता 4 चलता है। 4 चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता 12 किमी ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है ना। कितना चलता है मेरे दोस्त? 12 किमी। ये 16 तभी बचा है, यहाँ से यहाँ 4 बचा है। फिर दाएं मुड़ता 11 चलता है। फिर दाएं मुड़ता 11 चलता है। ये 4 और ये 7, 11। ये 7 हो गया, ये 4 हो गया दोस्त। फिर वो बाएं मुड़ता 4 चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता 4 चलता है। इसी के सीध में आ गया। बिंदु बी पर रुकता है। ठीक। ये जो 4 खाली था यही था ना। तो बिंदु सी से बिंदु बी से तक पहुंचने की सब कितना दूरी तय करना पड़ेगा? बिंदु बी से 7। यहाँ मेरे भाई, यहाँ से हमारा करना पड़ेगा 7। और उसे किस दिशा में करना है? साउथ की दिशा में करना है। ऑप्शन नंबर 1 मिलियन। पहले 1 मिलियन में याद रखें। 1 मिलियन मतलब होता है मिलियन इजकल टू 10 लाख। 10 लाख, लाख। समझे बात को? तो मिलियन के 10 से कर दे, मिलियन की जगह पर 10 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? इतना, इतना लाख। 32 लाख 87,263 की कितना क्षेत्रफल है इंडिया की? 32 लाख। समझे दोस्त? ये है, इतना किलोमीटर है। ये बोला 3 पॉइंट समथिंग। विश्व के साथ विश्व भूमि में ना प्रश्न रखता नहीं। भूमि, लैंड, धरती जो है कितना है पूरा वर्ल्ड का? पूरा दुनिया में 100% जमीन है। तो इसका में से भारत का हिस्सा कितना सिर्फ है? 2.4%। और जनसंख्या कितना है? 7.5%। पूरा पृथ्वी पर दुनिया पर 100% जनसंख्या, तो उसका कितना? 17.5। और ये पृथ्वी कितना है? लैंड, धरती कितना भारत का हिस्सा जमीनी? 2.5%। समझे बात के? और ऐसा ऐसा करके कोमा रैंक पर है 7वां सबसे बड़ा देश है कि विश्व का 7वां देश है। 7वां देश। अब इसको हम करवा देते हैं। 7वां देश कैसे? कौन कौन? इससे पहले 6 देश बड़ा है, पहले हम करवा देते हैं। आज करवा देता हूँ मैं। एक मिनट बड़े भाई। ये हिल जा रहा है यार। हट क्यों नहीं रहा यार? ये देखो काम लगता है। हम्म, एक सेकंड मेरे बड़े भाई, देखता हूँ इसको। ठीक है चल।
इससे क्यों होता है यार? इससे पहले नहीं होता था, लेकिन पता नहीं भी क्यों हो रहा है। अब देख मैं बता रहा हूँ। ये मान ले मैप, टूटी फूटी भाषा में बना ले मैप। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अपना साउथ अमेरिका, ये यहाँ से ऐसे करके यूरोप, और यहाँ से अपना ये प्यारा सा भारत ऐसे बना के इधर से ऐसे ऐसे इस टाइप की टूटी फूटी भाषा में समझना। ये ऑस्ट्रेलिया है, समझ इस साइड, समझा बात को। अभी सबसे बड़ा देश उल्टा जेड बना, ये हो गया रूस, पहला नंबर पर रूस। उल्टा जेड, रूस, कनाडा, रूस कनाडा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस कनाडा, कनाडा की अमेरिका होगा, भगवान जाने। रूस कनाडा देखना है यहाँ पर। उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, अमेरिका उसके बाद पांचवा पर ब्राजील, छठा पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर भारत, आठवां पर अर्जेंटीना शायद है। इस तरह से याद रखना, समझे बात को दोस्त। कार्बन के यौगिक में विद्युत कुचालक यानी बैड कंडक्टर यानी विद्युत धारा सप्लाई नहीं होता। जिसे समझ तुम्हारा चप्पल है रबर का, उसमें से करंट लगता नहीं, तो उससे कार्बन का यौगिक भी होता नहीं होता। कार्बन के यौगिक प्राकृतिक में ठोस होता है। प्राकृतिक में आयनिक होता नहीं, आयनिक होगा तो गलित अवस्था में चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई आयन, हाँ नो, नो आयन, ये कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमारा सही। उसका गलना कुछ होता नहीं, लो होता है इसका, समझ रहे हैं ना बात को। चलो मेरे भाई, तो हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा ये है हमारा, ये बस देख कुछ नहीं, 372 है दो। बोला यक्स और वाई है जहाँ सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब एक के सिवा कुछ भी गुणनखंड नहीं दोनों में, एक्स वाई में। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। 372 लिखते हैं। किस पर रेकरिंग लगा हुआ है? नहीं लगा, 3 पर नहीं लगा। और किस पर लगा हुआ है? 2 डिजिट पर लगा, जिस पर के बदले में 0 है। इस तरह से निकालते हैं, हो जाएगा 3 कटा 369, 990, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 जीरो। तो क्या बोला, ये दोनों का योग, यानी ये क्या हो गया, एक्स वाई मान। ये दोनों में देखिए, एक के सिवा दोनों में गुणनखंड है नहीं, तो दोनों को जोड़ दे, एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा, 40, 151, दोनों को जोड़ेंगे तो 141 और 10 51 100। इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। देख इसका फार्मूला एक सिंपल सब फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम सिंपल जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। हम कुछ नहीं कर, लगातार से गुना कर दिए भी, फिर जहाँ छोड़ा बी सी, ऐसा फार्मूला हमने दोस्त, ए बी सी, जहाँ छोड़ता जहाँ से स्टार्ट करो वहीं कर, ए बी गुना में बी सी और सी है, फिर कर ले।
बी सी प्लस फिर सी है, बस यही पर बैठा ले। ए स्क्वायर तो 1/4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर सभी में है। बी स्क्वायर 3 3 वाई स्क्वायर ये भी सब में है। फिर सी स्क्वायर प्लस में होगा, ये माइनस में आ गया क्योंकि ये हमारा माइनस में आ गया, खत्म कहानी। ये भी हमारा माइनस में आ गया, ये भी खत्म कहानी। अब बच होगा या तो 2 नंबर ऑप्शन है या तो 3 नंबर। अभी ये दोनों जब भी आएगा टू, और ये दोनों आएगा प्लस में। अब बताइए यहाँ पर आया एक्स और वाई जो आएगा प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में है तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। देख ना यहाँ पर दे दिया निगेटिव में, कैसे आएगा? ठीक है ना, 2 × ½ इंटू 3 वाई है, 200 डग करके प्लस ना 3 x y। अच्छा देख, तो इसी में तो बच रहा है प्लस, ये दोनों तो पहले से नहीं दिए, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ज्यादा छेड़खानी मत करना। माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका मीडियन। मीडियन कुछ नहीं, बड़ा बड़ा संख्या को देखो, पहले काउंट करो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब 10 है तो हो गया बीच वाला, अगर 11 तो 5 इधर से 5 इधर से, तो 4 छोटा वाला लो और 4 बड़ा वाला लो। 1 बड़ा 74, 73 सबसे बड़ा आ गया। उसके बाद इसके बाद कौन सा बड़ा आएगा? 26 बड़ा होएगा। उसके बाद 25 बड़ा होगा, ठीक। और सबसे छोटा कौन सा है? 12 के काट दे, उसके बाद 15 के काट दे, उसके बाद 16 के काट दे, उसके बाद 17 काट दे। बचा के 18 24 के जोड़ के आधा कर दे। ये तो 18 प्लस 24 के जोड़ के आधा कर दे, ये भी 9, ये भी 12, 12 9 21, इसे भी कर दे। समझा बात को? सिंपल से है। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते हैं विशेष रूप से केरल। देख मैं बनाता हूँ मैप दोस्त, देख मुझे बनाने के लिए केरल है, ठीक है। ये कर्नाटक, यहाँ पर तो गोवा पड़ जाएगा, ये महाराष्ट्र, इस तरह से ही जुड़ल रहता है। ये गोवा छोटा सा पड़ता है। ये केरल है, ये है अपना कर्नाटक, ये अपना केरल। कर्नाटक का केवल मानसूनी पूर्व वर्षा का होना, सामान्य घटना। इस वर्षा क्या कहता है? आम मैंगो, मैंगो सरोवर, सरोवर आम्र वर्षा कहते हैं। देख स्पेस, एक पकड़ना, देख स्पेस की पकड़ा कि देखिए, एक हमको पकड़ाना चाहिए पहले। क्या दिख रहा? 19 में से 2 कम हो गया, ठीक। 16 में से 2 कम हो गया 14, ये 3 कम हो गया मेरे भाई, ये 3 ही दूर, फिर ये 2 कम हो गया, फिर ये 3 कम हो गया, यही ना। अब तो देख, तो इसी तरह लिखना, पहले 2 कम तो 19 में 2 कम 17, 16 में 2 कम 14, ये नहीं। देखना किस में है, इसमें है, इसमें है नहीं। फिर कितना कम? 3, 5 में 3 कम हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई? सॉरी, 3 3 वृद्धि नहीं, यहाँ पर 3 3 3 वृद्धि, तो 5 में 3 वृद्धि हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख 8 किस में है? इसमें नहीं, वो फिर ऑप्शन बच रहा। फिर 2 कमी कर दे, 5 में 2 कमी कर देगा तो, अरे मेरे भाई क्या कर रहा? सी, स्पीड, इसमें कितना कमी कर रहा? 2 2 कमी करेगा बस। डी में 3 कमी करेगा तो भी आ जाएगा अपना। स्पेस क्या है? एच, हाँ
और ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। चल ज़्यादा छेड़छाड़ मत कर। ये मैथ का अच्छा क्वेश्चन लग रहा। नमिता अकेला कार्य को 33%, 33 सही 1/3% के कैसे तोड़ सकते हैं? 99 और ये झूठा 100, 100/3% रहता है 100, तो 1/3, 1/3 का 1/3 काम 16 दिन में कौन करता भाई? नमिता करता है। तो अगर पूरा काम एक काम कराना है तो 16/48, 48 काम को पूरी काम एक काम को पूरा कर लेगा। और शेष कार्य बॉबी अकेला पूरा करता है। तो 3 में एक काम हिस्सा कर लेता, 2/3 बॉबी कितना कर लेगा मेरे दोस्त? ये हमको पता नहीं, ये डेट हमारा पता नहीं, लेकिन संपूर्ण कार्य 28 दिन में करता है। लेकिन बता रहा नमिता 1/3 अरे बॉबी 2/3 बॉबी, ये दोनों जब काम करता है दोस्त तो 1/3 16 दिन में करता है, इसका तो मान नहीं है बी का, 28 दिन में करता है। तो अगर ये 16 इधर आके घट जाएगा तो बचा कितना दोस्त? 12। यानी बबीता जो 2/2 काम जो है कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। यही 12 यहाँ पर चिपका दिए। अब बता पूरा काम करेगा तो क्या कर भाई? 2/3 काम करेगा तो एक काम करेगा 3/2, तो 6 6 18 बराबर 18 काम को कर देगा पूरा एक काम को। समझा नहीं? अब आ गया बेसिक से, अब इसको मिटा रहे हूँ। बस हमारा पूरा टाइम निकल गया, पूरा टाइम निकल गया मतलब क्या निकल गया? एन और बी टाइम है कितना एक काम करने में? 48, ये कितना है? 18। इफिशियंसी तो उल्टा होता है, 6 × 18, 6 × 8 = 48। इधर आया इधर आया। बता नमिता बॉबी एक साथ काम करते हुए मूल कार्य का टोटल काम कितना होगा? 48 × 3, तो मूल कार्य का 11/16 का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा होगा? इफिशियंसी तो भागा दे दे, 8 3 11 की क्षमता से, 11 से 11 उड़ गया, 16 48, तो 3 9 दिन, 9 दिन में। समझा न बात को? बस कुछ नहीं था। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल एक व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति इससे छोटा, बाकी 6 2 से बाकी सब बड़ा होगा। इससे छोटा है मतलब इन होगा भाई, केवल एक व्यक्ति इससे छोटा है, केवल 2 व्यक्ति डी से लंबा है, तो डी हमारा यही होगा। तब ना केवल 2 व्यक्ति डी से लंबा होगा मेरे भाई। ए जो है एफ से छोटा है, ए जो है एफ से छोटा है, ए जो है एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ये जो है सी से लंबा है। अब बता भाई एफ सबसे लंबा नहीं है, तो एफ नहीं है तो एफ यहाँ होगा और ये हमारा यहाँ होगा। समझे बात को? और ये सी हमारा यहाँ आ जाएगा, बैठने की तो यही जगह है ना। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? सी हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है दोस्त। कैल्शियम सल्फेट हिमे कैल्शियम सल्फेट हिमेहाइड्रेट, इसको ऐसे लिख सकते 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम H2 ऐसे लिख सकते हैं, और H2O के अणु में CaSO4 ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4 ऐसे भी लिख सकते हैं।
जैसे लिखना वैसे लिख, तीनों एक ही फार्मूला है। तीनों के नाम है क्या है? आधा जल के अणु है तो मतलब पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता होगा, चूना पत्थर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू वो अणु जल का होता है, अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूकलाइन भी बोला जाता है, क्यूकलाइन केमिस्ट्री का है। मेरे भाई क्या पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पता यार? ये जो अपना है ना पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान, संकरा है, ड्राई है, चौड़ा नहीं, जल से भरा होता है, जल से बहुत जलमग्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 ज्योग्राफी क्वेश्चन है। मेरा दोस्त ए और बी से किसी काम को 18 दिन में पर चल मेरे भाई, 3 बंदा है, एबीसी, 18 दिन, 24 दिन और 60 दिन। यदि ये प्रतिदिन काम करता है डेली, पहले इफिशियंसी निकाल ले, टाइम इफिशियंसी निकाल ले मेरे भाई, तो एलसीएम सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। टोटल काम कैल्शियम मान ले तो 60 में है 6 गुना 10, 18 में कितना आ जाएगा दोस्त? तो रेशियो से निकाल लेते हटा, जैसे निकालना नहीं, उल्टा कर दे एक दूसरे के, इतना क्यों करता है रे, सोचता है। ये 6 से 3, 6 चौका 24, 6 से 10, 10 4 के लघुत्तम निकाल ले, निकाल ले एलसीएम, 60 आ जाएगा। 7 और 3 से एलसीएम से गुना करते हैं इधर सब में, तो 60, 10 से भागा देगा तो बीतिया 60, 15 चौका 60, 10 चौका 60 हीन हो जाएगा एलसीएम, और टोटल वर्क हो जाएगा 6 चौका 36, 360। मेरा भाई टोटल वर्क हमारा आ गया 360। आप बोल रहा है क्या? ये प्रतिदिन काम करता और बी सी एक एक दिन छोड़ के मदद करता, जिसमें से बी बी पहले दिन 20 सहायता करता। चल ए प्लस बी पहला दिन, ये तो अपना ये, और बी 35 काम हो जाएगा पहला दिन, दूसरा दिन कितना काम हो जाएगा, ये प्लस सी कितना हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा दिन में कौन 26 काम नहीं, एक दिन 2 दिन में कितना काम हो रहा? 6 5 11, 3 6 61 काम, और हमको कराना कितना? इतना काम, 6 चौका 36, इसके नजदीक ले जाना, 6 6 चौका 36 नहीं, 5 बार में जाएगा। दोस्त 5 दूना 10 डेज में 5 6 25, 305 काम हो जाएगा। अब बचा कितना काम मेरे भाई? 5 काम निकल गया 360 में, तो बचा 55 काम। बता अब कौन खत्म, सम पर कौन आया था? ये तब विषम पर कौन आएगा? बी एक साथ आएगा, ए और बी फिर 35 काम कर लेगा, तो एक दिन में 35 काम फिर निकाल लिया, तो बचा कितना? 0 और ये 20। अब 20 काम में कौन आएगा मदद करने?
मेरे भाई 20 काम में कौन आएगा कम मदद करने फिर? ए और सी आएगा। मेरे भाई ये हमारा कौन आएगा? देख यहाँ तक तो खत्म हुआ था, तो ये आया एक साथ ही बी आ गया, अब सी आएगा। तो इतना काम करेगा 26 दिन में। तो 2 के 10 बटा 13, ये 11 सही, ये 10 बटा 13 दिन। भैया मेरा दोस्त कौन सा क्वेश्चन? 20 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण इतना कि एक मूल 2 है, चल, और इतना के मूल समान है, यानी कह रहा है दो समीकरण है, एक प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0। इसका बोल रहा मूल समान है, मूल समान है, कंडीशन दे दिया, मतलब डी बराबर 0। तो हमारा एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही ना? तो हमको बी के मान क्या है, एक्स के जो गुणक होता है वही, तो हमको पी चाहिए। तो यहाँ से हमको देखना एक मूल दे दिया, यानी कि एक्स के जो वैल्यू है, दो वैल्यू रहना चाहिए इस समीकरण के लिए। तो एक हमारा -2 है और एक कुछ होगा, हम नहीं कर सकते एक, लेकिन दे दिया, तो दोनों मान रखेंगे तो हमारा 0 सेटिस्फाई करेगा। तो समीकरण नंबर 3x प्लस पी प्लस 2 बराबर 0, 30 -2 तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस पी -2 प्लस 2 बराबर 0 मेरे बड़े भाई। तो 4 × 12 -2p प्लस 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा इधर? 14 इधर माइनस ही प्लस, तब पी बराबर 7। अब यहाँ पर रख दो, बी के मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी का वैल्यू रखा जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7, बी के मान 7, 7 का स्क्वायर -4, ए के मान 7, देखना ये स्क्वायर का गुना करता है, और सी का मान निकालना है हमारा, के तो मान निकालना है, सी 0। मेरे भाई 7 × 7 = 49, इस 7 × 28 माइनस, तो इधर प्लस में हो गया, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 49/28, 7 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 7 × 28, 7/4। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं कहा। इसका एक मूल दिया, कंडीशन रख दिया, इसका मूल समान है, समझा बात को? ये क्वेश्चन है अपना क्या का, अभी सभी अंकों के आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, इंक्रीज ऑर्डर। तो मेरे भाई पता क्या है, आरोही क्रम में एक पहले आएगा, दो पहले, उसके बाद 3, और 4 है नहीं, 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 9 है। बता, मूल संख्या को तुलना में कितने अंक परिवर्तन हो, परिवर्तन तो कितने अंक को अपरिवर्तित, नो चेंज, अपरिवर्तन तो नो चेंज। देखना सामने सामने कोई मिल रहा, नो चेंज। 4 करेंट के क्वेश्चन है। देख भाई, क्यू से हमको ये तो जाना, और कम से कम ऐसा वाला एक सिंबल मिलना चाहिए। क्यू हमारा यहाँ है और यू है, क्यू से तो आर तक चल गए, आर से एस तक जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तक नहीं जाएगा तो टी पर कहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, नहीं, एक नंबर स्टेटमेंट गलत है। फिर हमारा यार के हमारा कहने का मतलब क्या है, पी की ओर मुंह खुला है, पी से हम आर तक जा सकते हैं, पी से तो हम आर तक जा सकते हैं, गेट खुला, कोई रुकावट नहीं, चला यहाँ से यहाँ एंट्री मार दे, इसका मतलब नो गेट, कोई रुकावट नहीं, समझे बात के, हम चला गए। तो क्यू से पी से हम क्यू, क्यू से तक फिर आर हम चला पहुंच गए, और कम से कम ये गेट, कम से कम ये कैसा मिलना चाहिए, एक तो मिला ना, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 सही है।
केवल 2 सही। 3 इंक्लूसिव का क्वेश्चन है दोस्त। मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे बड़े भाई। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखते एक चीज देखते हैं, गाय पे देखते हैं इसको। 33 छो गुना कर तो 6 × 18 कटवा के 1 × 18 = 19। फिर दूसरा हम देख तो 77 32 का गए 5 और ये कितना आ गया 5। 6 गुना कर दो 6 × 25 6 × 25 = 33। 77 और 32 का गैप कितना आ जाएगा भाई? 5 ये 4 45 ना आ जाएगा। और 6 गुना कर तो 0 6 चौका 24 24 3 27 270। हाँ आ तो गया। ये 45 नहीं होगा भाई। 270। तो उसी तरह से देख तो कर तो पहले नंबर ऑप्शन उठाते हैं 62 और 5 के अंतर 5 में 4 गया 1। इसका 6 गुना करो 15 चौका 90 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। बीटिंग द रिट्रेट ऑफिशियली भारत के किस समाप्ति को दर्शाता है? बोलता है बीटिंग द रिट्रेट गणतंत्र दिवस को जब उत्सव को समाप्ति के लिए दर्शाया जाता है। कब हुआ था गणतंत्र? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्ण रूप से फुल रूप से पूरा संविधान लगा था। मूल रूप से कब मतलब 26 नवंबर आंशिक रूप से 1949 में। सब बात याद रखना। अब क्वेश्चन देख तो हमारा टी क्यू बी टी के बाद हमारा क्यू आएगा। टी के बाद क्यू टी के बाद क्यू पहला दूसरा नंबर क्यू के बाद बी है। क्यू के बाद हमारा बी है। देख तो मेरे भाई क्यू के बाद बी आया टी आया ए भरा मेरे भाई ई भरा कहाँ से भरा? क्यू पहले से है। ये हमारा देख स्पेस है। कितना टर्म गिन 1 2 3 4 1 मिनट पहले लेटर गिन ले 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 लेटर है। एक स्पेस देख 1 2 3 4 5 10 5 15 तीन तीन की जोड़ी लगा ले या तीन तीन की जोड़ी लगेगा 5 5 को गुणनकर बनाने या 3 को पेयर बनाया तो 5 को बना दोनों में से तो कोई सही होगा। क्यू टी ई टी इस तरह से देख रहा हूं मैं। चलिए बी टी स्पेस पी क्यू बी स्पेस या टी यही ना। हम देखते मेरे भाई क्यू के बाद बी है। क्यू के बाद बी है तो डाल दिया बी हम। पहले ऑप्शन में तो बी आ जाएगा। बी के बाद फिर टी है। टी से पहले आर है टी से पहले यार है टी से पहले यार है हमारा। टी से पहले देख यहाँ यार देखे ना यहाँ बिठा दिया यार। ठीक यार टी हमारा फिर क्या है? टी के बाद क्या है फिर? टी के बाद क्यू है।
क्या नजर आ रहा? बी टी टी के बाद क्यू है यहाँ पर। हम्म, नहीं बैठ रहा सीरीज। मेरे भाई देख क्या कर रहा है यहाँ। 5 वाला सीरीज बैठाते दोस्त। क्यू टी स्पेस 1 2 3 4 5। 5 बैठा यहाँ। ये लेटर सीरीज माथा दर्द हो जाता है इसको सेट करने में। हमको इसी से करना है। टी से पहले बी आ रहा। टी से पहले हमको यहाँ बी दिखा। टी से पहले आर दिखा। ये मेरे बड़े भाई क्या कौन सा सीरीज है? ये क्यू उसके बाद तो बी बैठ जाएगा हमारा टी बैठ जाएगा। स्पेस हमारा टी बैठ जाएगा यहाँ तक तो मैं बैठा दी। फिर स्पेस आएगा फिर बी टी आएगा। फिर हमारे यहाँ स्पेस आएगा। उसके बाद टी बी क्यू यहाँ आर टी। मेरे बड़े भाई क्या नजर आ रहा? 1 2 3 4 5। 3 2 5। 3 2 5। अब हमको लक्षण नजर आ रहा कुछ। लास्ट में सब टीटी नजर आ रहा ना। लास्ट में टीटी नजर आ रहा। यूबीटी। टी से पहले यार, क्योंकि टी से पहले यार है। फिर यहाँ पर भी टी हो जाना चाहिए। हम्म, यहाँ यार बैठा। बी यहाँ बैठा यार यहाँ बैठा ठीक। कि बी से पहले क्यू या बी आर क्यू। बी क्यू टी फिर यहाँ पे हमारा क्या बैठेगा यार। फिर हमारे यहाँ पर क्या बैठ जाएगा यार। उसके बाद यहाँ पर क्या बैठ जाएगा टी। यहाँ पर बैठ जाएगा टी देखना। जोड़ी हुआ क्यू बी टी आर टी। क्यू बी टी आर टी। क्यू बी टी आर टी सीरीज फॉलो कर गया हमारा। थोड़ा सोचना पड़ता भाई। नवीन अपने आय का 20% पेट्रोल पर भी करता। चल मेरे भाई इनकम टोटल है 100% का मान ले। 100% की इनकम 20% पेट्रोल पर करता है। पी फॉर पेट्रोल पर कितना करता है मेरा भाई? 100 का 20%। शेष आय का 1/3। शेष आय बच गया कितना दोस्त? 80। 1/3 शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्चा पर।
एक तिहाई भाग कितना करता है? घरेलू खर्चा करता है। और उसके बाद बची हुई राशि बचत होता है। 3 से भागा दे दिए भाई, पूरा पूरी कटेगा नहीं तो। 3 दूना 6, छोतिया 18, इतना पूर्णांक। 26 सही 2/3 पूर्णांक। अब यदि अशेष राशि उसके पास बचत होती है, भी पेट्रोल से 7500 रुपये खर्चा करता ले मेरे भाई, 7500 रुपये करती है। यदि उसके घरेलू खर्चा ज्ञात करें, उसके घरेलू खर्चा हो जाएगा कितना मेरे भाई? 80 से 1/3, 3 से 25, ये चौका 80, 25 चौका 100। ये 7500 था। डबल जीरो आ जाएगा, नहीं समझा। ये खाली पचीला बना है, 7500 था, यहाँ 20%। घरेलू खर्चा पूछा, तो हमको इतना क्या करना, सिर्फ 1/3। तो 3 से 75, 2500, चौका 80, 25 चौका 100, 10,000 रुपये सीधा सीधी। ये तो इजी क्वेश्चन है, खाली पेचीला है, जहाँ घुमा दिया खाली, ध्यान नहीं दिए हम ऊपर की लाइन। दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ है? विलय है। अब विलय जो नहीं होता है, तो बेरियम सल्फेट है। रिएक्शन है 10वां पढ़ने का। भारत के प्रथम श्रम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। अमृता कौर कौन थी? उस समय मंत्रिमंडल का स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री थी। हाल में लड़कियों की शादी के शायद 1978 का अधिनियम है कि 1979 का है कि 89 का, एक बार देखना कि लड़का का आयु 21 बार, लड़की का 18 साल किया है जो 78 को 79 की, हाँ यही दो में। समझे बात को? यही होगा। तो कह रहा है कि लड़कियों की शादी का आयु बढ़ाकर किस करें, भारत सरकार ने लड़कियों की शादी का आयु बढ़ाकर 21 बरस कर दी। इस कानून को पालन करने से क्या लाभ होगा? अरे मेरे बड़े भाई, क्या लाभ होगा? इसकी जनसंख्या में वृद्धि में कमी आएगी नहीं, ये बात तो हम कह नहीं सकते हैं। इससे किशोर किशोर गर्भावस्था कमी आएगी, हाँ ये सही है।
शास्त्रीय भाषा पहला कौन था? तमिल। कौन था भाई? तमिल था हमारा। दर्पण का फार्मूला है, बस कोई भारी चीज नहीं है। दर्पण का मुख्य फोकस ज्ञात करे बस। 1 सेकंड मेरे बड़े भाई। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर का सैटेलाइट पाया जाता है। इस 10 आकार उत्तल दर्पण से ऊपर दूरी पर यू बराबर कितना मेरे भाई? 20 मीटर। और इस पर मिरर फार्मूला लगान मेरे भाई। ए बटा यू माइनस प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये दोस्त मेरा काम नहीं कर रहा लैपटॉप पर। ऐसे देखता हूँ दोस्त।